एडवांस वर्जन की कर रहे हैं, LRLACM की, जिसने ड्रैगन के होश उड़ा दिए हैं। भारत की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को DRDO ने तैयार कर लिया है। इस मिसाइल की खासियत है कि ये 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर भी अपने टारगेट को पलक झपकते ही ढेर कर सकती है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। कुछ महीने पहले ही ओडिशा में इसका सफल परीक्षण भी किया गया था और जल्द ही इसे भारतीय सेना में शामिल करने का प्लान भी है। लेकिन इसे जंग का सिकंदर क्यों कहा जाता है, क्यों इससे दुश्मन थर्राता है और क्या है इसकी खासियत, आज इसी मुद्दे पर होगी बात। पहले खासियत वाली ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान का निर्भय पाक में लाएगा प्रलय। विनाशक मिसाइल का वार, आतंक के गढ़ में हाहाकार। भारत का LRLACM, दुश्मन का खेल खत्म। ये ताकत है हिंदुस्तान के लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की, जिसकी गर्जना से पाकिस्तान थर्रा गया है। ये ताकत है हिंदुस्तान के निर्भय मिसाइल के एडवांस्ड वर्जन की, जिसकी मारक क्षमता देख ड्रैगन कांप गया। इसकी दस्तक ने ही दुश्मन को हिला दिया। घातक मिसाइल की आहट ने शहबाज मुनीर को परेशान कर दिया, जिसकी दहाड़ से चीन पाकिस्तान के पसीने छूट गए। भारत के इस मिसाइल का नाम है LRLACM, यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। ये मिसाइल लंबी दूरी के लक्ष्यों पर सटीक हमले करने के लिए डिजाइन की गई है। LRLACM की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से अधिक है, यानी 1000 किलोमीटर तक इसके प्रहार से दुश्मन बच नहीं सकेगा। इसे मोबाइल ग्राउंड प्लेटफॉर्म और जहाजों से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल वे पॉइंट नेविगेशन का इस्तेमाल करती है। पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के पेलोड ले जा सकती है। ये मिसाइल 450 किलोग्राम से ज्यादा का पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल ध्वनि की गति से अधिक तेजी से उड़ सकती है, जिससे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसकी हमले की दूरी बहुत अधिक है, जिससे दुश्मन के ठिकानों को भी आसानी से निशाना बना सकती है। पलक झपकते ही टारगेट को ढेर कर सकती है। ये निर्भय मिसाइल का एडवांस्ड वर्जन है। DRDO ने 12 नवंबर 2024 को ओडिशा के तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया था। इस परीक्षण को DRDO प्रयोगशालाओं के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों ने देखा। परीक्षण के दौरान इसने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया। इसका अगला परीक्षण जल्द होने की उम्मीद है। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही ये घातक मिसाइल भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगी, शहबाज की नींद उड़ाएगी, जिनपिंग की धड़कनें बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। किस तरीके से भारत निर्भय है और अपनी ताकतों को बढ़ा रहा है, रिपोर्ट की एक झलकी जो कि बताने दिखाने के लिए काफी है। और इस पर एक्सप्लेन हम करेंगे अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स के जरिए, कैसे हमारे दर्शक इस पर गर्व महसूस कर पाएंगे। मेरे साथ में ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर VN झा जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड संजय खन्ना मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले VN झा सर, भारत की ताकत का एहसास पाकिस्तान ने अभी हाल ही में देखा, साथ ही साथ जो देशवासी हैं वो हर पल गर्व से सीने को फुलाते हैं जब जब इस तरह की ताकत की झलकियां देखते हैं। अब ये जो निर्भय होते हुए भारत की एक झलक हमने इस ताकतवर मिसाइल में देखी, क्या समझते हैं कितना एडवांस्ड हो जाएगी सेना इस ताकत के ऐड होने के बाद? नमस्कार रचना, और आपके सारे दर्शकों को भी मेरा गुड इवनिंग। देखिए, मैं DRDO में रह चुका हूं। हालांकि मैं मिसाइल डिवीजन में नहीं था, जॉइंट डायरेक्टर था। फिर भी मैं मिसाइल्स के बारे में जानता हूं कि मिसाइल्स के फील्ड में DRDO ने अप्रतिम सफलता भी पिछले लगभग एक दशक में प्राप्त की है। और ये निर्भय मिसाइल जो है, ये खास करके दुश्मन की नींद इसलिए उड़ाने वाली है कि ये ट्री टॉप ऊंचाई पे चलती है और किसी भी रेडार के पकड़ में ये नहीं आती है। और इसकी जो डेवलपमेंट है वो मेरे ख्याल से 2021 के आसपास में शुरू हुआ था। जो अपनी आर्मी से फीडबैक ली गई थी कि आपको किस तरह का मिसाइल चाहिए, तो उन्होंने जो स्पेसिफिकेशन दी थी उसमें सबसे बड़ी स्पेसिफिकेशन यही थी कि ये जो लगभग 800 से 2000 किलोमीटर का जो रेंज है, इसमें ट्री टॉप ऊंचाई पे चलने वाली
जो कि दुश्मन की रडार को अवॉइड कर सके, ऐसी मिसाइल हमारे पास में नहीं है। और इसीलिए ये निर्भय सीरीज का डेवलपमेंट हुआ था। निर्भय 1 ऑलरेडी बन चुका है और ये एक्सेप्टेड है आर्मी में जाने के लिए। निर्भय 1 जो है वो लगभग 0.6 मार्क, मतलब ध्वनि की गति के लगभग आधा से थोड़ा ज़्यादा उस गति से चलता है और उसका रेंज 800 किलोमीटर प्लस माइनस के आसपास में है। इसकी 2-3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है। मेरे ख्याल से 2023 में इसकी पहली टेस्ट हुई थी और मार्च 2024 में इसका फाइनल टेस्ट हुआ था, जिसमें कि ये एक्सेप्टेबल था और एक्सेप्ट हुआ था। अब अभी जो इस मिसाइल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये LRACM, ये निर्भया का ही भाई है, ये बड़ा भाई उसका है, मार्क 2 है। और इसमें भी लगभग वही सारे स्पेसिफिकेशंस हैं कि ये भी ट्री टॉप पे चलता है, दुश्मन के रडार में नहीं आता है और इसका रेंज वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग 1200 से 1500 किलोमीटर आप कह सकते हैं। और कुछ सिचुएशंस में इसको 1800 किलोमीटर भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये आपके रडार के डिटेक्शन में नहीं आएगा और जब रडार कोई चीज़ डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसका जो उसकी जो विध्वंसक क्षमता होती है, वो हमने अभी पाकिस्तान में देख लिया है कि किस तरह से रडार को नॉकआउट करने के बाद हमारे ब्रह्मोस, हमारे जो ड्रोन्स हैं, वो पाकिस्तान में जाके मतलब विध्वंस मचा के आ गए थे। तो यही खूबी इस निर्भय सीरीज की मिसाइल में है। अभी ये मार्क 2 LRACM मेरे ख्याल से अगले कुछ दिन में इसकी जो नेक्स्ट जो इवैल्यूएशन है, टेस्ट इवैल्यूएशन है, वो होगी और उसके बाद फिर इसको सेना में इंडक्ट किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मुझे गर्व है DRDO में। DRDO का एक पहला वाला लैब जो है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, AD हम लोग कहते हैं, मैं उसी कैंपस में था। तो AD ने इसका डेवलपमेंट किया हुआ है और उसमें जो सारे इनपुट गए हुए हैं वो वही AD के बगल में LRD है। LRD ने अपनी स्पेसिफिकेशन दी है कि वो कौन सारी मिसाइल्स हैं जिसको हम रडार में पकड़ सकते हैं और वो कौन है जिसको नहीं पकड़ सकते हैं। तो दोनों का मिला हुआ जो माइंड सेट गया हुआ है वो निर्भय 1 और 2 में गया हुआ है। ट्री टॉप मिसाइल है, विध्वंसक क्षमता बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि आपने जैसे बताया कि न्यूक्लियर पेलोड भी ये लेके जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खूबी जो है, चाहे वो न्यूक्लियर पेलोड हो चाहे वो कन्वेंशनल पेलोड हो, वो रडार के पकड़ में नहीं आ सकता। तो इसीलिए कोई भी एंटी मिसाइल जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम एनिमी के, वो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सक्षम नहीं होगा। तो मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं DRDO को कि वो इसको लेके आए हुए हैं और ये सचमुच में दुश्मन की जो नींद है उसको हराम करने वाला है, क्योंकि ये 1800 किलोमीटर अंदर जाके विध्वंस मचा सकता है। रचना जी, ऐसे में पाकिस्तान के कान तो इसलिए भी खड़े हो गए होंगे संजय खन्ना जी, क्योंकि पाकिस्तान ये जान रहा है, समझ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी अल्प विराम है, ये विराम नहीं, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और यहाँ भारत में हर दिन के साथ ताकत बढ़